नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो पिछले 22 सालों से ब्रह्मा कुमारी में चल रही हैं और स्वयं को ध्यान में रखते हुए, स्वयं माना शरीर और आत्मा दोनों को ध्यान में रखते हुए सुचारू रूप से ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपने जीवन को चला रही हैं। ऐसी ही हमारी डॉक्टर सीमा बहन जी जो बॉम्बे से आई हुई हैं, आपको आज इस एपिसोड में ये जानकारी देंगी कैसे हम अपने शरीर का जो कमर दर्द है, कभी कभी हम बैठे रहते हैं, प्रकंपन होता है, पैरों में झुंझुनाहट आती है, उसकी भी आप समाधान बताएंगी कि ये क्यों होता है। तीसरा जो है वो है डायबिटीज़ लाइन पे लगा हुआ है, तो कैसे हम शुगर फ्री रहें अपने जीवन को, क्योंकि शुगर एक प्रकार से ऐसा बीमारी है जैसे कि गेहूं में घून मिल जाता है और अंदर अंदर खाता रहता है। इसी तरह से शुगर की बीमारी ही आज इंसान में ये व्याप्त है, तो उससे भी हम कैसे निजात पाएँ, उसके लिए आज ऐसी इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। आइए मिलवाते हैं हमारी डॉक्टर सीमा दीदी जी से। दीदी जी, हम शांति दीदी, जैसे कि आप 22 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हैं, तो आपका जो मेन फोकस जो है लोगों को शरीर का निजात पाना, इसके लिए आप क्या क्या करती हैं पूरे भारत में? अलग अलग जगह पे कैंप्स कंडक्ट करवाते हैं। 3 days to 7 days। 7 days सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 3 days बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम हो जाता है, बट फिर भी कभी कभी लोगों को टाइम नहीं होता है तो 3 दिन का भी कैंप्स करवाते हैं। कोर्सेज भी कंडक्ट करवाते हैं। कोर्सेज जो है वो थियोरी हो जाता है। कैंप्स में आते हैं तो उनको प्रैक्टिकली इस तरह का जीवन कैसा जीना है, क्या क्या एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है, कैसा इम्प्लीमेंट करना है, वो सब इकट्ठा हम समझाते हैं एंड एक्सपीरियंस करवाते हैं। एंड 3 दिन में ही आपने अगर अच्छी तरह से प्यार से भी कैसा करना है वो भी सिखा देते हैं। क्योंकि कभी कभी हम एक मेंटालिटी होती है कि अरे बीमारी है तो 3 दिन का कितना किराया लगता है और 3 दिन में कितना पैसा देना पड़ता है, और 7 दिन का क्या उसका इसका क्या प्रोसीजर है? ये तो अलग अलग जगह पे बहुत कुछ मैटर करता है, बट अप्रोक्सीमेटली 25,000 to 45,000 पर पर्सन। 7 दिन का? हाँ, 7 days का। तो दीदी, जैसे कि ये तो हुआ आपका एक प्रकार सोशल सर्विस, लोगों के जीवन में निरोगी काया बनाने का एक मेन जरिया आपने लेकर पूरे भारत में आप ये कार्य, टोटल टीम वर्क कितना है आपके? टोटल टीम में कितने लोग हैं? वैसे तो टोटली हम अक्रॉस इंडिया हम अराउंड 6 to 7 पीपल है, बट कोर हम तीन जन हम एज अ कोर हम 3 ब्रह्मा कुमारीज है, हम लोग ये ऑपरेट करते हैं। तीनों बाबा के बच्चे हैं? तीनों बाबा के बच्चे हैं। तो खान पान भी तो शुद्ध होगा, शाकाहारी होगा, मना लहसुन प्याज रहित होगा? डेफिनेटली 100%। वो लहसुन प्याज हम लोग खाने में नॉर्मली भी, ये ब्रह्मा कुमारी इसके साथ है, बाबा के बच्चे हैं इसलिए नहीं, नॉर्मली भी जो ये ज्ञान है ये वेद शास्त्र से लिया हुआ ज्ञान है। इसको नेचुरल हेल्थ साइंस बोला जाता है। इसमें वैसे भी प्याज और लहसुन इवन एज अ मेडिसिन ये यूज नहीं होता है। इवन एज अ मेडिसिन हम नहीं यूज करते हैं। अच्छा, ये उसका और भी कोई ना कोई कारण से हम उसको यूज कर सकते हैं, बट हाँ, मेडिसिन के हिसाब से इंटेक के लिए नहीं यूज भोजन करते के हैं, लिए नहीं यूज करते। चाहे ऊपर लगाने के लिए यूज कर लें, बट खाने के लिए कभी नहीं यूज करते हैं। जैसे पुराने जमाने में कहीं कुछ लग जाता था, हल्दी लगा देते थे, ऐसे ही किसी कोई ना कोई चीज की दवा है और दवाई के हिसाब से लेना जरूरी है। नहीं, हम एक्चुअली उसके भी विरुद्ध हैं। अच्छा, वो भी नहीं लेना चाहिए? नहीं लेते हैं, क्योंकि तामसिक चीजें हैं वो। हाँ। ओके, तो ये हमारा साइंस ही ऐसा है, मतलब वैदिक साइंसेस से लिया हुआ है। वैदिक साइंसेस में ये सब चीजों का अशुद्ध जिक्र चीजें नहीं, हम ग्रहण ना करें, लगाए भी ना। लगाए भी नहीं, हाँ क्योंकि टच करने से ऑटोमेटिक को तामसिकता हमारे जीवन में भी भाप जाती है, वो हाँ उसका हाँ असर हाँ होता है। हाँ हाँ। तो हम चलते आज टॉपिक के ऊपर। तो सर्वप्रथम आपका जो कमर दर्द है उसकी हम कैसे हम निजात पाए, घरेलू इलाज किया है, इसका कैसे क्या आप थ्योरी है, क्या बताएं? हाँ, पहले मैं छोटा सा एक हमारा एक श्लोक है उससे जी मैं स्टार्ट करना जी चाहती जी। हूँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ये जो श्लोक जहाँ से आया है, ये बेसिकली इट इज, इसका मीनिंग जो अन्न है यही हमारा फूड इज आवर मेडिसिन। मेडिसिन, यस।
तो प्रसाद भी कहते हैं, हाँ आध्यात्मिकता में प्रसाद कहते हैं उसको। प्रसाद हमें अमृत की तरह लगता है, वो अमृत हमको अमर बनाता है। हाँ और अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हैं तो उसको आप मेडिसिन ले रहे हैं, भोजन को फूड दवा इज है, दवा। मेडिसिन, जी, मेडिसिन इज फूड। यस तो यस। हम जो फूड, इसीलिए हम हल्दी के अगेंस्ट हैं। अगर किसी ने आपको इतना सा हल्दी दे दिया खाने के लिए, क्या खा पाएंगे? नहीं। सो वो जब वो फूड है ही नहीं, वो खाना भी नहीं है। इसीलिए हम उसको एज अ मेडिसिन भी नहीं यूज करते हैं। देयर आर अदर रीजंस आल्सो। जैसे एग्जांपल, हल्दी हल्दी का मूल जॉब है एज अ प्रिजर्वेटिव। एंड अगर सब बहुत बोलते हैं ना, खांसी हुआ तो हल्दी खा लो, बट खांसी अगर शरीर ने क्रिएट किया, अंदर कुछ गंदगी जमा है, उसको निकालने के लिए शरीर ने वो खांसी क्रिएट किया या सर्दी क्रिएट किया। अगर मैंने हल्दी खा लिया, वो तुरंत उस प्रोसेस को रोक देता है, बिकॉज इट्स अ प्रिजर्वेटिव। एंटीबायोटिक होता है। हाँ, एंटीबायोटिक होता है। तो तो शरीर ने जो काम करने को कोशिश किया, उसको हमने रोक दिया। तो क्या हमने सही काम किया? नहीं किया। तो इसलिए हम हल्दी के भी अगेंस्ट हैं। तो अगर चोट लगा है, चोट में हमने हल्दी नहीं डालना है। कहीं चोट लगी है, हमें दुर्वाग्रास का रस लगा सकते हैं, या कोई पत्तों को पीस के उसका रस लगा सकते हैं। इचिंग वगैरह कुछ होती है तो नीम को पीस के नीम का पेस्ट लगा सकते हैं। पहले जमाने में नीम लगाते थे, नीम का पेस्ट। बट हल्दी नहीं लगाते। हल्दी लगाने से वो एलोवेरा लगा सकते हैं अगर कट हुआ है तो। हल्दी लगाने से वो प्रोसेस स्लोअर हो जाता है। तो हमें लगता है हल्दी से खून निकलना बंद हो गया, बट खून निकलना चाहिए। अंदर का गंदगी जो टॉक्सिन्स भरा, एक शॉक लगा है शरीर को, निकलना चाहिए। हाँ, शरीर की जो प्रोसेस है उसको एनकरेज करने के बजाय उसको रोकना नहीं है। कोई भी बीमारी हो, चाहे हम कमर के दर्द बोले, चाहे हम डायबिटीज बोले, चाहे बीपी बोले, चाहे कोई भी ये आइटिस हो, 50,000 आइटिस है, हाँ, जो भी हो, ये सारे के सारे उसका मूल कारण है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जिस जगह पे जमा होती है। आंखों में जमा हो गया तो बोल देंगे ग्लाउकोमा, लिवर में जमा हो गया तो बोल देंगे लिवर सिरोसिस, जहां जहां जमा हो गया वहां वहां बोल देंगे इसका प्रॉब्लम है। बट अल्टीमेटली है तो गंदगी, गंदगी को साफ करने का हमें क्या प्रयास करना है? हमारे इसमें हम जो सिखाते हैं, इसमें हेल्थ एंड डिजीज इज वन। ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। हमारे शरीर में जो जब अच्छा कार्य करता है उसको हम हेल्दी बोलते हैं। हमारा शरीर में जब गंदगी निकालने का काम करता है उसको बोल देंगे डिजीज। बट शरीर तो हेल्दी है, इसीलिए गंदगी निकालने का काम कर रहा है ना। घर में अगर गंदगी पड़ी है, अगर मैं स्वस्थ हूँ तब तो मैं झाड़ू पोछा लगा के वो गंदगी को निकालने की कोशिश करूंगी। अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं आधी मरी पड़ी हुई हूँ, मेरी गंदगी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मैं काम करने की लायक हूँ तब तो मैं करूंगी ना, पुरुषार्थ करने की लायक हूँ तब तो मैं करूंगी ना। तो फूड एंड मेडिसिन इज वन, माइंड बॉडी स्पिरिट इज वन। क्योंकि जैसे हमारी आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी, जितना पावरफुल होगा, उतना हम शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे। कहीं ना कहीं इसका मिसअलाइनमेंट होता है। तो एंड आत्मा की थॉट की बेसिस पर ही हमारा शरीर भी क्रिएट होता है, ये तो हम सबको पता है। तो देयर आर सम ऑफ दीज थिंग्स जो हम बहुत स्ट्रांगली मान के चलते हैं। हमारी खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो कि अगर बीमारी कुछ भी है वो निकल जाए, अगर बीमारी नहीं है तो कभी ना आए। एंड जो कमर की दर्द की बात बोल रहे हो आप, लाइफस्टाइल तो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो करना ही करना है। चाहे आप हेल्दी हो, चाहे आप नॉट सो हेल्दी हो, डिजीज्ड बोलना ही नहीं है। जैसे भी हो, आप ये लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करोगे, जो शुरू में सुनने में लगेगा इट्स वेरी शॉकिंग, इसीलिए हम कैंप्स के लिए एनकरेज करते हैं। कैंप में अगर आएंगे तो कैंप में 7 डेज में पूरा हमारा रूटीन परिवर्तन हो जाता है। सारे टॉक्सिक्स निकल जाएंगे। खत्म तो क्या प्रोसेस होते हैं आपके? हो जाएगी तो नहीं बोल पाएंगे, होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्योंकि कितना छोटा बीमारी है, कितना बड़ा बीमारी है, वो उसके ऊपर भी कितना दिनों से आप कितना ज्यादा, बीमारी तो नहीं बोलना है, कितना ज्यादा टॉक्सिन्स जमा है वो भी तो डिपेंड करता है। ज्यादा टॉक्सिन्स जमा है तो आपको थोड़ा लंबा टाइम करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा और प्रोसेसेस हैं। फंडामेंटल बेसिक रूल ये है कि सुबह उठते ही अराउंड 8 o'clock 8:30 के आसपास हम मुरली सुन के आने के बाद कर सकते हैं। अल्कलाइन जूस बोलते हैं हम, पीना है। अल्कलाइन जूस मतलब वो कोई भी हरे पत्ते का हो सकता है या रॉ वेजिटेबल्स का हो सकता है।
एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर ध्रुवा ग्रास जूस, पेठे का जूस, जो कुमड़ा भी बोलते हैं लोग, एशगार्ड या बॉटल गोड जूस, नाइट शेड लीव्स, मनतक्काली, तमिल में मनतक्काली बोलते हैं। ऐसा 2-3 लैंग्वेजेस का मुझे पता है, बाकी वो जूस बहुत पोटेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बस बेलपत्र का 3 सेट लेना है। एक सेट में 3 रहता है, एक सेट में 3 रहता है, पता है ना, वैसा 3 सेट लेना है, एक इंडिविजुअल के लिए उतना बस है, 9 पत्ता। हाँ हाँ, एंड बट वो पत्ते का 3-3 वाला सेट होना चाहिए, उसके पीछे है वेदांत में कुछ ऐसा लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल पर पर्सन अबाउट 50 to 80 ग्राम्स सफिशिएंट है, एंड बाकी पानी। तो ये अराउंड 200-250 ml पानी ऐड करना है बेल पत्र के साथ, मिक्सी पर। हाँ, घास भी अगर लिया, एक मुट्ठी, हमारी खुद की मुट्ठी के साइज में कितना आता है उतना मुट्ठी ले लिया ध्रुवा ग्रास जो है, तो एंड बाकी पानी 200-250 ml पानी, एंड ये खाली पेट ये पीना है। इसके आगे पीछे कुछ खाने, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी है, किसी को है पीने की आदत, वो पी सकते हैं। गर्म पानी पीने से ज्यादा बेटर है। हमने मुंह में पानी लिया, ये हर बार ये प्रैक्टिस रखना है, नॉर्मल पानी को मुंह में रख के हमारी माउथ की गर्मी से, मुंह के अंदर की गर्मी से उसको गर्म करके फिर निगलना है। अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो ये ध्रुवा का ग्रास जूस या व्हाटएवर, ये अल्कलाइन जूस या नारियल पानी भी हो सकता है, ये सुबह 8:30 के आसपास पी लिया। उसके अराउंड 1.5 आवर्स के बाद 1 वैरायटी फ्रूट, मगर अगर मैंने चीकू चूज किया तो मैं सिर्फ चीकू खा के पेट भरूंगी और कुछ नहीं, और ब्रेकफास्ट में यही है और कुछ नहीं है। मतलब दूसरा हमको फ्रूट नहीं, एक ही फ्रूट ले, एक ही वैरायटी फ्रूट। एंड ये बोलते हैं ना दैट ईट लाइक अ किंग, दिस इज टू ईट लाइक अ किंग। पेट भर के सिर्फ फ्रूट्स खाया, 1 वैरायटी फ्रूट हमें खाना है। फ्रूट में एक और चीज ऐड करना है, जब भी हम छिलके वाला फ्रूट खाएं, चिक्कू अगर खाया छिलके के साथ खाया तो दूसरा कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। बट अगर जैसे केला खाया, केला तो हम छिलका नहीं खाएंगे। अगर हमने संतरा खाया, छिलका तो नहीं खाएंगे, छिलके निकाल के जब फ्रूट खाते हैं उसके साथ कोकोनट या कोई भी भिगोया हुआ नट जरूर खाना है, 1 मुट्ठी जितना वो जरूर खाना है। भिगोया हुआ मूंगफली खा सकते हैं, भिगोया हुआ बादाम खा सकते हैं, जो भी ना भिगो खा सकते, भिगो के खाना, रात भर 5-8 घंटा भिगो के वो खा सकते हैं। एंड नारियल सबसे बेस्ट है, बिकॉज नारियल ऐसा एक चीज है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। उसको शेल के अंदर वो थोड़ा उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह जाने का चांसेस कम है। 2 मेन इंग्रेडिएंट्स रहेगा, बाकी 2-3 आपके मेन इंग्रेडिएंट्स वो सबसे ज्यादा होगा, और बाकी छोटे मात्रा में आप ऐड करके खा सकते हो। उसमें टोमेटो और नारियल जरूर डालिएगा, टोमेटो, नारियल और धनिया जरूर डालिएगा ताकि खाने में भी टेस्टी लगे। टोमेटो खटास ले आता है, नारियल थोड़ा सा मिठास ले आएगा, या कोई भी नट थोड़ा सा ऑयलीनेस एंड मिठास भी लेके आता है, एंड धनिया अच्छा फ्लेवर देता है, अच्छा स्मेल देता है, तो खाने में भी मजा आएगा। लंच में सिर्फ सैलड, नथिंग एल्स, सिर्फ सैलड, नथिंग एल्स। एंड डिनर में पकाया हुआ भोजन खाते हैं, वो मन की शांति के लिए, मन की तृप्ति के लिए। सुबह से जो खाया जाए तब तो सुबह जो है, अगर दोपहर में पेट भर खाना खा लेते हैं तो सारा दिन अच्छा जाता है, ऐसे बोलते हैं दुनिया में। हाँ, बट सैलड पेट भर के खाना है। शुरुआत में सुनने के लिए डिफिकल्ट लगती है, तो शुरुआत में ट्रांजिशन में आप चाहे तो 1 प्लेट सैलड और 1 प्लेट पकाया हुआ भोजन खाए, चलेगा शुरुआत में। अगर आपको बड़ी बीमारियां कुछ नहीं है, बट बड़ी बीमारियां हैं तो आपको ये 2nd प्लेट जो है वो अलाउड ही नहीं है। प्लेट 2 जो है वो अलाउड ही नहीं है। माना सलाद ही सलाद खाते रहे, हाँ, अगर बड़ी बीमारी है फ्रूट तो खाते रहे। हाँ, अगर बड़ी बीमारी है तो वो खाना ही, 2nd पकाया हुआ भोजन खाना ही नहीं है। और हम जो पकाया हुआ भोजन खाते हैं ये सिर्फ मन की तृप्ति के लिए खाते हैं। पकाया हुआ भोजन हमें एक्चुअली शरीर में ज्यादा कुछ ना क्लीनिंग का काम करता है, ना रिपेयरिंग का काम करता है। वो सिर्फ हम 63 जन्मों से जो हम खाते आए हैं, पकाया हुआ खाते आए हैं, बॉडी कॉन्शियस जब से हुए हैं ज्यादा, तो तब से जो पकाया हुआ खाते आए हैं, इसीलिए हमें वो, क्योंकि मन को भी खुश रखना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखा गया है जो कंप्लीट रॉ डाइट पे आ जाते हैं या कंप्लीट फ्रूटेरियन में आ जाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। किसी को 4-5 महीने में ही, किसी को 1-2-3 साल बाद उनका बॉडी बिल्कुल क्रैश होने लगता है। रोज ही आप थोड़ा सा पकाया हुआ खाएं, बट पकाया हुआ खाने में हमें 10% पका हुआ खाएं, 90% जो है वो वाला खाएं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे 1% वाइज, बट पेट भर के खाओ जब भी खाओ।
हाँ, फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में पेट भर के, सैलड लंच में पेट भर के, डिनर में पकाया हुआ भोजन पेट भर के। पकाया हुआ भोजन में भी कुछ चीजें बहुत एक्यूरेटली हमें हर बार नोट करने की जरूरत है। जब खाना सामने आए, वो खाने में अनाज 1/3 होना चाहिए, 1/3 अनाज, 1/3 सीड, अच्छा 1/3 सीड, 2/3 वेजिटेबल्स, अच्छा ये होना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कन्वेंशनली कुक्ड मील्स। कन्वेंशन मतलब जो हमारी वेदांता के समय जो लिखाया, जो जिस तरह का खाना बनता था, उस टाइम पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही ज्यादा खाते थे। अनाज तब खाने लगे हम लोग। थोड़ा सा अभी भी हम अगर पीछे जाएं, 1000 वर्ष के अंदर ही हमारे में अनाज खाने की परंपरा ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खरीद, फिर अनाज खा खा के पेट भरने लगे थे। तो वो अनाज 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 इतना ज्यादा हो गया। अनाज हमारा खाना है ही नहीं। अनाज बिना पकाए खा सकते हैं क्या हम? अरे सत्युग में हम लोग ये सब खाते हैं, क्योंकि पकाया हुआ कुछ होता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, अभी भी अगर अनाज बिना पकाए खा सकते हैं क्या? नहीं, उसको तो पका के ही खा सकते बिना पकाए, बट बिना पकाए कच्ची सब्जी खा सकते हैं, बिना पकाए फ्रूट्स खा सकते हैं। हमने अगर कभी कोशिश भी कर लिया, हमारा वैसे के वैसा दाना वैसे के वैसा निकल आएगा। हमारा पाचन में अनाज पाचन की शक्ति है ही नहीं, अनाज हमारा खाना है ही नहीं। फिर भी क्योंकि हम इसमें ये एडिक्शन में लग गए हैं अनाज खाने का, तो अनाज खाना जरूरी है। बट वो कैसा खाना है? 2/3 वेजिटेबल्स होना चाहिए, 1/3 अनाज होना चाहिए। जब खाना प्लेट में आए दिखना चाहिए 1/3 अनाज एंड 2/3 वेजिटेबल्स है क्या। खाने का पैटर्न होना चाहिए पकाया हुआ भोजन का। फॉरेस्ट में एनिमल्स जीते हैं, ना उनके पास आग है, ना उनके पास दूसरा कोई रेमेडी है, ना उनके पास हमारी आजकल की इक्विपमेंट्स हैं कि ये करो ऐसा करो। वो क्या करते हैं, उनको जहां जहां दर्द होता है, उनको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि वो अगर हाथ टूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, पानी में थोड़ा देर, अपना हाथ तो नहीं होता है उनको, पैर ही पानी में डुबो के रखते हैं थोड़ा धूप सिकाते हैं, फिर पानी में डुबोते हैं, धूप सिकाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, कम ज्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं उन दिनों जब तक बीमार। हम सबको पता है, घर में जिनके पेट्स हैं सबने नोटिस किया होगा कि जब हल्का सा भी बीमार पड़ते हैं, वो खाना खाना सबसे पहले बंद कर देते हैं। उपवास एक प्रकार से एक दवाई है। उपवास दवाई है, उपवास दवाई है। तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं। अगर खाए भी थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का सा कुछ निबल कर लिया, या पानी ज्यादा पीते हैं। जहाँ पे दर्द है वो दर्द पानी में डुबो के रखते हैं। कमर में दर्द है, कमर में आप ठंडा कपड़े का पट्टी लगाओ। आइस पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर। अभी वातावरण में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपको लगाना है। हाँ, आजकल तो टैंक आ गए हैं, तो समर सीजन में गर्म पानी ही निकलता है टैप में से। अगर वैसा है तो आइस डालो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जितना आने जितना, एंड उसको आप लगाना है। हर 2-2, 3-3 मिनट में उसको चेंज करते रहना है। ये लगभग 20 मिनट तक करना है, दिन में 2 बार करो। सर दर्द होता है उसके लिए भी यही है, गीला पानी लगाओ, नल खोल दो और पानी में धोते रहो, उससे भी ठीक हो जाएगा। उससे ठीक हो जाएगा। ये दीज आर मिरेकल्स। जहाँ टॉक्सिन्स जमा ज्यादा है वहाँ दर्द होता है, वहाँ घर्षण ज्यादा होता है। जहाँ भी कूड़ा कचरा है वहाँ ऑटोमेटिक हाँ, जो है सो उसका दुर्गंध से बीमारी होती है। हाँ, एंड घर्षण ज्यादा होता है तो गर्मी होने तो लगती है। एंड तो इसलिए हम ठंडक जब पहुंचाते हैं, ठंडा होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से दर्द भी कम होता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस भी तेज होने लगता है। धूप सिकाना और ठंडा पानी का पट्टी लगाना बहुत। जहाँ पे आपको कमर में दर्द है, कोशिश करिएगा एक पतला कपड़ा पहन लीजिए, पतला नाइटी कुछ ऐसा, बहने हैं तो, भाई है तो पतला व्हाइट तो है ही हमारा, हो सकता है तो व्हाइट शॉर्ट्स पहन के ही बैठ जाओ, डायरेक्टली पीठ सिकाओ। धूप लेना जरूरी है, धूप और यस, धूप इज अ पेन किलर, धूप इज अ मूड एनहांसर। आपकी मन ठीक नहीं है, धूप में जाके थोड़ा देर बैठ जाओ, आपको मन बेटर फील होने लगेगा। तो ये है खान पान जो नॉर्मल सबके लिए है। इसके साथ ये अगर आप करने लगोगे, आपका कमर का दर्द जरूर आपको बहुत आराम मिलेगा। मैं समझता हूँ इस क्रिया से
हमारे जो पैरों में झुंझुनाहट है वो भी ठीक हो जाएंगे सारी चीज, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल जा रहे हैं इससे। एग्जैक्टली सर, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। और शुगर जो आप बता रही हैं, मैं समझता हूँ ये क्रिया अगर हम कंटिन्यू 3 महीना करें तो शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा, वेरी इजीली। है ना? 3 महीना आपको शुगर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी बोलते हैं, बहुत बहुत बार बार हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी अरुण शर्मा जी हैं, वो 84 ईयर ओल्ड हैं। उनके ग्रैंडफादर आचार्य लक्ष्मणा शर्मा, वो उनको फादर ऑफ नेचर क्योर, नेचुरोपैथी नहीं है हमारा नेचर ही हमारा क्योर कर सकता है, क्योंकि ये शरीर नेचर का बच्चा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है, बट ये शरीर नेचर से ही तो आया है ना, प्रकृति से आया हुआ शरीर है, प्रकृति का 5 तत्व से बनाया हुआ शरीर है। तो फादर ऑफ नेचर क्योर इन इंडिया वो माना जाता है आचार्य लक्ष्मणा शर्मा को। और उनके ग्रैंडसन 84 ईयर ओल्ड डॉक्टर अरुण शर्मा, 3 पीढ़ियों से ये लोग अभी वेदांता से जो भी आचार्य लक्ष्मण शर्मा ने लिखा था उसके बेसिस पर वो उसमें ही बुक्स लिखे हुए हैं। मतलब नेचुरल जो सोर्सेस हैं उससे हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि बाबा भी हम लोग ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कि कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जो है ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा का पहला जो रूप है वो श्री कृष्ण है। तो उनका नेचर कैसा था? स्वीटनेस था, सदा ही पवित्रता था। और ब्रह्मा बाबा को भी ट्रांसलाइट दिखाया हुआ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर थे कि कोई अंदर बाहर उनका एक जैसा व्यक्तित्व था। तो नेचर हमारे जो है नेचुरल हो, ऐसा नहीं है कि बनावटी हो। अगर नेचुरल होता है तो उससे हमारे अंदर की क्योरनेस सफाई होती रहती है। एग्जैक्टली, और हम आदि सनातन देवी देवता कुल की स्थापना कर सकते हैं, शरीर में रहते हुए भी ट्रांसलाइट बन सकते हैं। यस, तो वो सनातनी जो धर्म है वो उसको अपने जीवन से, मन वचन कर्म से सार्थक कर सकते हैं। हाँ तो जी, एक तो हो गया नेचर केयर, और दूसरा होता है दैवी संस्कृति द्वारा दैवी संसार की रचना के लिए नेचर केयर, जो हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत जरूरी आपने बताया कैसे वो अपने शरीर का क्योर करे। और नेचुरल है कि नेचर जो अभी सीजन का फ्रूट आ रहा है वो आप खाइए, राइट। और किसी प्रकार का कोई भी आपको पेन हो रहा है दवाई हो ना लेकर आप उपवास रहिए। जितना हो सके आप आत्माभिमानी बनने की कोशिश करिए, सोल कॉन्शियस रहने का अभ्यास करिए। और साथ साथ इस शरीर को जितनी आवश्यकता है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको प्यास लगी तो पानी पीजिए, अगर आपको शरीर में पेन हो रहा है तो धूप में बैठ जाइए। तो एक प्रकार से एक दवाई का काम कर रहा है। तो डॉक्टर सीमा बहन ने बहुत ही मैं समझता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज इस एपिसोड में दिया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी आप अपने इस दिनचर्या में इस चीज़ को शामिल करिए, और हम लोग देवी देवता बनी रहे हैं। क्यों ना हम अपने इस नेचुरल नेचर को, सोर्सेस को, सीजन फल फ्रूट का, जैसे पानी फल आता है सिंघाड़ा जिसको कहते हैं वो खाइए। नेचुरल फाइबर होता है, तो फाइबर वाली चीज़ें लेंगे तो बाहर की कोई भी चीज़, हमको समोसा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको भी सिंघाड़ा कहते हैं। और एक पानी का सिंघाड़ा, एक वो सिंघाड़ा, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, समोसा खाने को मन करे वो भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू खा, कोई याद, भी चीज हाँ, कभी कदार आप खाओ खा सकते हैं डिनर में, जैसा डिनर के टाइम, इसीलिए हाँ, डिनर रखा हुआ है मन की शांति के मन लिए, की शांति के मन। लिए। बट सुबह का अगर सलाद खा लिया तो बाद में समोसा खाना है, डिनर में खाओ, नो प्रॉब्लम। अगर बीमारी नहीं है तो, हाँ, बीमारी अगर बड़ी बड़ी बीमारी है तो आपको कम से कम 1-2 महीना 3 महीना आपको वो परहेज रखना जरूरी है। देखिए डॉक्टर शिवा बहन जी, अभी देख रहे हैं हर इंसान बीमार है, क्योंकि विकारों में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार क्या बस है, इसीलिए बीमारी पड़ रहे हैं ज्यादातर में। और दूसरा बीमारी टेंशन के कारण ज्यादा खाते हैं, खाने से मोटापा बढ़ता है, नेचुरल है, सारी बीमारियां हो रही है। तो एक बैड संकल्प भी एक बीमारी का कारण है, कि जितना व्यक्ति क्वेश्चन मन में उठाता है उतना वो खुद बीमार रहता है, मन से बीमार रहता है, और तन से जो है वो बीमार होता जाता है। एक्चुअली कोई बीमार होता नहीं है, खुद अपने आप को बीमार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा बहन जी, आपने बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा स्रोत दिया कि नेचुरल जो सोर्सेस हैं उसको हम दवाई का उपयोग करें, और प्रकृति से जुड़े रहें। और जो संसाधन है, गाड़ी घोड़ा नहीं बल्कि जन साधन है, जो प्रकृति की जो आबो हवाएं हैं उसको हम दवाई के रूप में अपने जीवन में 5 तत्व का बना हुआ शरीर है। हाँ, क्या 5 तत्व हम हमारे शरीर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? 5 तत्वों का ये शरीर, 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। जी जी जी। आकाश, वायु, वायु, अग्नि, अग्नि, जल, थल, पृथ्वी।
तो ये 5 तत्व जिस हिसाब से आया है, आकाश सबसे सुप्रीम मोस्ट, जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा फायदा, वो आकाश तत्व को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। फास्टिंग, हफ्ते में 1 दिन का फास्टिंग, सिर्फ पानी पीना है। फास्टिंग मतलब सिर्फ पानी पीना है आधे 4 बजे तक। जल को आहार भी कहते हैं, जल आहार कहते हैं। जल, हाँ, तो बट ये सभी आहार है, ये सभी आहार है, क्योंकि ये शरीर उसके बनाया हुआ है। तो हम जब फास्टिंग करते हैं तब हम आकाश तत्व का आहार कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन का फास्टिंग बहुत जरूरी है। एंड 4 बजे तक फास्टिंग करना है। 4 बजे आप कोई भी फल खा सकते हैं डायरेक्टली। फिर डिनर उस दिन डिनर होगा सूप या खिचड़ी जैसा, वो भी वेजिटेबल्स भरा हुआ वैसा। माना भर पेट खाएं, लेकिन वही खाएं, पानी या जल खाएं, हाँ। या कोई फल फ्रूट। फिर सेकंड है वायु। हम प्राणायाम, वो स्लो ब्रीदिंग वाला प्राणायाम, हम हमारी तरीके से एक प्राणायाम सिखाते हैं। तो हवा सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल, जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ज्यादा पावरफुल। जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल। हमको तो पता है, हम बाबा के बच्चों को नहीं पता था और किसको पता है, जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल। चाहे आत्मा रूप से सूक्ष्म या चाहे बाबा के साथ रहकर बीज रूप में रहने का प्रैक्टिस, जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। सबसे ज्यादा पावरफुल इज आकाश, उसके बाद हवा हमें फील होता है, उसके बाद सूक्ष्म इज सन, ओके, एंड उससे भी थोड़ा स्थूल आ जाता है पानी एंड पृथ्वी। तो हम दिन भर हम क्या खाएं क्या पिए, क्या खाएं क्या पिए, क्या खाएं क्या पिए, उसमें लगे रहते हैं। ये सबसे ज्यादा शिथिल बनाने का काम करता है ये दोनों। पृथ्वी का हमारे खाने के दोनों भारी भी है, दोनों भारी। पृथ्वी का हमारे खाने के साथ ही हमारे पृथ्वी जल दोनों खाने के साथ वाटरी वेजिटेबल्स, वाटरी फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें पानी हमारे अंदर आता है। करेक्ट। हम वाटरमेलन खाएंगे तो उसमें तो 95% पानी ही है, तो वो पानी अंदर गया, वो पानी ही तो पिया। हम देखने के लिए लगा कि हम वाटरमेलन खा रहे, पानी ही तो पिया। तो हम इसी के पीछे लगे रहते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसमें हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या प्राणायाम करते हैं? रोज करते ही नहीं है। क्या धूप सिखाते हैं? कभी बाहर चले गए तो बाय मिस्टेक धूप लग जाता है, वो कॉन्शियसली नहीं खाते। दवाई के हिसाब से हम नहीं लेते। हाँ, ना धूप खाते हैं, ना प्राणायाम बैठ के हवा एक्चुअली खाते हैं, और फास्टिंग तो नामो निशान नहीं है हमारी जिंदगियों में। तो ये सब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये 5, तो ऑटोमेटिकली बॉडी बैलेंस में आ जाएगा। और जैसा जैसा आपने बताया 100% प्योर शरीर था, तो 100% प्योर शरीर अभी भी बना सकते हैं हम, इस कलयुग के अंत में भी बना सकते हैं। इसके लिए भगवान का सहयोग भी है। डेफिनेटली है कि परमात्मा आकर हम बच्चों को ये एक प्रोसेस बताया है, आत्मवाणी द्वारा इस शरीर को हील करें। हाँ जी। तो बहुत थैंक यू दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और आज हमारी जो बहनें हैं, ज़रूर उनको मैं समझता हूँ इस एपिसोड से काफ़ी उनको प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन को एक नया रोशनी प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड को देख रहे हैं तो ज़रूर ये हर एक के लिए कंपलसरी है कि अपने शरीर को हम खुद ही क्योर कर सकते हैं। हम खुद के डॉक्टर बनकर इस शरीर का इलाज कर सकते हैं। कहीं भी हमको दवा खाने में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी हमको नेचुरोपैथी नेचर स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं, और बिना पैसे का, अब बिना किसी प्रकार से बाहर के सोर्सेस के आप कोई भी दवाई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना इलाज प्रकृति के द्वारा करें, क्योंकि 5 तत्वों का, जैसे कि हम डॉक्टर सीमा बहन जी ने बहुत ही सहज शब्दों से बताया कि हम कहीं पर भी बैठकर परमात्मा को याद कर सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में है, इसी प्रकार से हम विश्व के किसी भी स्थान पर हम रह रहे हों, लेकिन हम अपने घर में बैठ कर के ही अपना क्योर कर सकते हैं। सिर्फ अपनी दृष्टिकोण को, अपनी मान्यताओं को, अपनी वृत्तियों को हम परिवर्तन करें। जैसा हम इसको परिवर्तन करेंगे वैसे दुनिया को ऐसा ही दिखाई देगी। अगर दोषपूर्ण हमारी दृष्टिकोण है तो हमारे अंदर भी दोष चढ़ता जाएगा। इसलिए दृष्टिकोण को हम सदा ही श्रेष्ठ बनाए रखें, सबके प्रति भला सोचते रहें, और नेचुरल है कि जब सबके लिए भला सोचेंगे आपका भला हुआ ही पड़ा है। तो दोस्तों, फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ भी मिलते हैं। तब तक